मध्यम वर्गीय लोगों की आवाज़ हमारा संगठन पिछले साल से लगातार उठाता चला आ रहा है और गुजारिश करता है मध्यम वर्गीय परिवार या व्यापारियों को, खास तौर से व्यापारियों को भी, कि वो लोग साथ में आएं और संगठित हों ताकि हम लोग भी तो अपनी आवाज़ कह सकें। गरीब संगठित है, अमीर भी संगठित है, लेकिन ये मध्यम वर्गीय परिवार या व्यापारी या सर्विस का परिवार की बात हम लोग इसलिए करते हैं कि बहुत सारा वर्ग उसमें, सर्विस क्लास आदि भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसमें। तो इन लोगों को संगठित होना ज़रूरी है। पिछली बार भी हमने अनशन किया था, आंदोलन किया था, और कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे एक बिजली बहुत बड़ा मैटर है, बैंक की किस्त ये बहुत बड़ा मैटर है। पिछले साल का कर्जा लोगों का नहीं उतर पाया और इस साल भी बंदी लगातार चली आ रही, लगभग 1.5 साल हो गए ये बंदी चली आ रही है। इसमें लोग कर्जे में लद गए हैं। भाई पिछली बार ये होगी सैलरी दे दो, आधी सैलरी दे दो, लोगों ने अपने कर्मचारियों का ख्याल रखा। बिजली का बिल जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ आ गया, उसको लोगों ने किसी तरह से कुछ जमा किया, कुछ नहीं जमा कर पाए, लोगों की बिजली कटी, फिर जुड़वाया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बैंक की किस्तें आई, बैंक ने डिफाल्टर घोषित किया, कहीं कुछ किया। तो ये सब चीज़ें हैं। आज जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहा था योगी जी का मैं, उन्होंने कहा कि मैं जनहित के कार्यों में जितना कर सकता हूँ या सहयोग कर सकता हूँ वो करूँगा और बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। हम सहयोग करने की बात कर रहे हैं, आप बिल बढ़ाने की को रोकने की बात कर रहे हैं कि बिल महंगा नहीं किया जाएगा, पेट्रोल महंगा नहीं किया जाएगा, ये चीज़ महंगी नहीं की जाएगी। ये एक आपका अपना सिस्टम है, ये आप सरकार का काम है कि महंगा करती है या सस्ता करती है। अरे भाई आप सस्ता नहीं कर सकते तो उसको महंगा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलिए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप चीज़ों को महंगा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 1.5 साल के पीरियड में या इधर और आगे आने वाले समय में जो दिक्कतें हुई, लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई, उसमें सहयोग के रूप में हम ये नहीं कहते कि सारा बिजली का बिल माफ़ कर दीजिए या बैंक की किस्तें माफ़ कर दीजिए या जो और हाउस टैक्स, बिजली टैक्स और वो पानी का टैक्स और दुनिया की चीज़ें आती वो सब आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन आप ये सहयोग कर सकते हैं कि टाइम पीरियड दे सकते हैं कि भाई चलिए पिछले साल 1.5 साल के पीरियड में जिन व्यापारियों ने जो भी किस्तें अदा नहीं कर पाए, चाहे बैंक की किस्त हो, चाहे बिजली की किस्त हो, चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उसको बढ़ा करके हम 1 साल में ले लेंगे। जैसे बिजली का बिल हमारा 1 लाख रुपए है, बकाया है, हमने बिल दिया कि साहब इसको ऐसा करिए, आप 12 किस्तों में कर दीजिए, आप 10-10 हज़ार रुपये ले लीजिए। तो आदमी कमा करके अदा कर सकता है और करंट बिल भी दे सकता है। हम ये राहत चाहते हैं, हम इसको कहना चाहते हैं, क्योंकि आधा बिल नहीं कर सकते आप पूरा बिल नहीं माफ़ कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि आप उसके लिए समय दे दीजिए। बैंक के जो किस्तें चल रही हैं, जैसे धंधा चालू हो जाएगा आदमी जमा करने लगता है, पिछला बकाया भी धीरे धीरे करके जमा कर देगा। इस तरह की राहत हम सरकार को से इस माध्यम से मांग रहे हैं। और मध्यम वर्गीय से, जो मध्यम वर्गीय लगातार आपका सहयोगी तो करता है, मध्यम वर्गीय खाना खिलाता है, मध्यम वर्गीय लोगों को पानी देता है, मध्यम वर्गीय पानी पिलाता है, मध्यम वर्गीय इसमें बहुत सारे कोरोना पीरियड में लोगों के काम आता है, एनजीओ चलाता है, किसी भी माध्यम से काम करता है सरकार का, लेकिन ये चिल्लाता नहीं, बोलता नहीं है। इसलिए इनकी समस्याओं को भी आपको समझना चाहिए, इसकी समस्याओं के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए। रंगबाज सेना के माध्यम से हम पुनः ये डिमांड करते हैं कि इनको जो एक मानसिक तनाव है कि एक साथ खड़े होकर के, जैसे ही एक लॉकडाउन या कर्फ्यू हटेगा तो बिजली वाले और फलाने वाले और बैंक वाले आकर के एकदम से डंडा कर देते हैं, उनको रोक दीजिए। उनके लिए ये जो बकाये की राशि है इसको किस्तों में कर दीजिए। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।